हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। और आप देख रहे हैं आरके साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्पेशली फॉर 10th के बच्चों के लिए, जैसा कि मैंने पिछले 12th वाले लेक्चर में बता दिया कि मैं आज 2 लेक्चर शूट करने वाला हूँ, 12th के लिए, 10th के लिए। तो आज हम इसमें जो 10th का लेक्चर है, इसमें NaCl और NaOH यानी कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अध्ययन करने वाले हैं। इनको बनाया कैसे जाता है, इनके क्या क्या यूजेज हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं NaCl की। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड या हमारा क्या है ये? साधारण नमक। साधारण नमक, इसको सब जानते हैं भाई, सबके घरों में इसका यूजेज होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। देखिए ये कैसे बनाया जाता है। वैसे तो ये प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की क्रिया द्वारा, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जो नमक है उसको कैसे बनाया जाता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया द्वारा। इसकी pH की बात करें, इसकी pH की बात करें तो नमक को खा के देखिए भाई, खट्टा और कड़वा दोनों नहीं होता, खारा होता है ना। तो यानी कि pH = 7। pH कितनी होगी इसकी? 7, यानी कि ये उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। और वैसे भी हमने देखा है, जब प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जाता है तो न्यूट्रल बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रल। कौन बनता है? वैसे साल्ट बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से कौन बनेगा? साल्ट बनेगा, लवण बनेगा। फिक्स है। तो ये लवण ही तो है। NaCl क्या है? एक लवण है। NaCl क्या है? लवण है। और ये तो NaOH तो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम विरचन के बारे में बात करेंगे। इसकी विरचन, विरचन बोले तो फॉर्मेशन यानी कि बनाना, यानी कि NaCl को बनाया कैसे जाता है। NaCl को कैसे बनाया जाता है? अब देखिए, लैब में बनाने की कोशिश करें तो हमें इतना सा नमक तो चाहिए नहीं है ना। इतना सा नमक तो डेली यूज के लिए भी कम पड़ जाएगा। इसलिए नमक बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्या करना होगा? बड़ा करना होगा। और सब जानते हैं कैसे बनाया जाता है भाई। समुद्र के किनारे क्या होता है, जो समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो उसके किनारे पर क्या बनाया जाता है? लेगून बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लेगून। समुद्र के किनारे क्या बनाए जाते हैं? लेगून बनाए जाते हैं। और लेगूनों में समुद्र का पानी आकर भर जाता है, जैसे लहर या पल्लड़ जैसे कहते हैं, वो आते हैं और इन लेगूनों को जल से भर देते हैं। अब जैसे ही इनमें पानी भर जाता है तो वो वहां पे भरा रहता है ना, और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वो जल ऊपर उड़ जाता है। कौन बचता है वहां लेगून में? अब बचेगा केवल अशुद्ध नमक। कैसा शुद्ध बने? कैसा बनेगा नमक? अशुद्ध, प्योर नहीं है भाई, अशुद्ध नमक। अशुद्ध नमक बनता है। यानी कि कैसे बनाया जा रहा है? व्यापारिक स्तर पर। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी, व्यापारिक स्तर पर बना रहे हैं ये हम, व्यापारिक स्तर पर चल रहा है। तो लेगून में बनाया जाता है। लेगून बोले तो अशुद्ध, मतलब लेगून से अशुद्ध नमक बनेगा, जिसमें MgCl2 एंड CaCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इनकी क्या हो सकती है? उसमें हो सकती है, क्या होती है भाई? अशुद्धि। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें नमक में MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां पड़ी हुई हैं, इसलिए ये नमक कैसा है? अशुद्ध है, खाने योग्य अभी नहीं है। तो इसको क्या किया जाए? इसको शुद्ध किया जाए। क्या किया जाए? इसको शुद्ध किया जाए। और शुद्ध करने के लिए क्या किया जाएगा वो देखिए, शुद्ध करना। अब NaCl को मैं शुद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा कि इसमें MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड की क्या पड़ी हैं? अशुद्धियां पड़ी हैं, कि क्रिस्टल पड़े हैं। तो ये शुद्ध नमक नहीं है। अब इसको शुद्ध कैसे करें भाई? तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा? पानी लूंगा। चलो ये मैंने टैंक ले लिया कोई बड़ा सा, और इसमें मैंने भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी, जल। जल भरने के बाद मैंने इसमें इस NaCl को इसमें डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl। कैसा? अशुद्ध। अशुद्ध नमक इसमें मैंने भर दिया है। और तब तक घुलता गया हूं, तब तक घुलना बंद ना हो जाए। मतलब ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? इसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन। दोबारा सुनिएगा क्या हुआ, संतृप्त विलयन कैसे बनाए।
मैंने पानी लिया, आप ले लो भाई एक गिलास में, और तब तक नमक घोलें जब तक वो घुलता हुआ जा रहा है। और जैसे ही बंद होता है घुलना, कैसे देखेंगे, कांच के गिलास में घोल के देखो भाई नीचे नमक जमने लग जाएगा। अब यानी कि उसको और अधिक नहीं घोला जा सकता, ठीक है। तो ऐसे विलयन को कहा जाएगा संतृप्त विलयन, यानी कि जिसमें जितना इस जल में नमक घुल सकता था उतना मैंने घुल दिया, अब नहीं घुल रहा है तो मैं नहीं घुल रहा हूँ। हाँ एक बात याद रखना, लेकिन जैसे ही मान लो इस गिलास का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो उसमें और अधिक नमक घुल सकती है ना। ये नियम है केमिस्ट्री का कि अगर कोई विलेय पदार्थ को विलायक में घोल रहे हैं और विलयन बना रहे हैं, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, यानी कि विलेय पदार्थ को किसमें घोलते हैं, विलायक में। तो हम जैसे ही उस विलायक को गर्म करेंगे या विलयन को गर्म करेंगे तो उसमें और अधिक विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। ये याद रखना भाई, तुम्हें आगे बड़ी क्लासों में काम आएगा। तो संतृप्त विलयन मैंने लिया है। कैसा विलयन लेना है, संतृप्त विलयन, यानी कि इसमें अब और ज्यादा नमक नहीं घोला जा सकता। तो अब मैंने क्या कर रहा हूं, अब मैं इसमें HCl गैस प्रवाहित करूंगा। HCl गैस मैंने इसमें प्रवाहित की, क्या प्रवाहित की, HCl गैस मैंने इसमें प्रवाहित की। और HCl गैस प्रवाहित करने के बाद क्या होगा, जो शुद्ध नमक है वो यहाँ पर नीचे क्रिस्टल के रूप में जमना शुरू हो जाएगा। ये क्या बनेगा हमारे पास, शुद्ध नमक, शुद्ध NaCl। शुद्ध करना समझ गए, संतृप्त विलयन को भरा और उसमें HCl गैस प्रवाहित की। कंडीशन क्या होगी, जो शुद्ध नमक है NaCl है वो नीचे की ओर अवक्षेपित हो जाएगा, नीचे की ओर उसके क्रिस्टल यानी कि दाने जमने लग जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध नमक को, शुद्ध NaCl को अलग कर सकते हैं। बनाया कैसे, व्यापारिक स्तर पर फैक्ट्रीज के लेवल पर बना रहे हैं, लेगुन में बना रहे हैं, यानी कि अशुद्ध होगा, अशुद्धि किसकी, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की होगी। उनको शुद्ध करने के लिए क्या करें, इसमें HCl गैस प्रवाहित करनी है और जो शुद्ध नमक होगा वो नीचे तली की ओर बैठ जाएगा, बात खत्म। अब इसके गुणों की बात कर लेते हैं भाई, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रंग, कैसा होता है रंग, श्वेत। ओनली नमक की बात करें भाई, हम काले नमक की बात नहीं कर रहे हैं, वो कैसा होता है, थोड़ा सा काला, ठीक है। तो इसका रंग कैसा होगा, श्वेत होगा, क्रिस्टलीय प्रकृति का होगा, यानी दाने के रूप में। श्वेत क्रिस्टलीय और ठोस है, ये कैसा है, रंग श्वेत है और साथ में कैसा है, क्रिस्टलीय यानी कि दाने के रूप में पाया जाता है। और कौन सी इसकी अवस्था पाई जाती है, ठोस, द्रव या गैस, तो ठोस। इसके बाद इसके गलनांक की बात करनी है तो हमें याद करना है 108 और एक और लगा देना, और ये किसमें लेना है गलनांक, केल्विन में। किसमें लेना है, केल्विन। 108 एक और ऐड कर दो, 108 जानते हो एम्बुलेंस नंबर है, 108 और एक और ऐड कर दिया तो इतना केल्विन, इतना केल्विन, कितना केल्विन, 1081 केल्विन। तो ये हो गया इसका गलनांक। क्या ये जल में घुलेगा, तो बिल्कुल जल विलय है। क्या नमक को पानी में घोला जा सकता है, बिल्कुल जल में विलय, वरना रोटी सब्जी कैसे बनते, शिकंजी कैसे बनाते, तो जल विलय है, जल में घुला जा सकता है। और जलीय विलयन में जैसे ही घोले जाएगा तो ये अपने आयनों में चेंज हो जाता है, यानी कि ये कैसा होगा, आयनित या आयनिक, क्या हो जाएगा इसका, ये आयनिक, यानी कि ये आयनित हो जाएगा। जैसे ही इसको जल में घोला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, आयनित, यानी कि आयनों में टूटना। कौन कौन से आयन है, Na+ और क्लोराइड आयन, Na+Cl-, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ये टूट जाएगा जैसे ही इसको जल में घोला जाएगा। तो ये हो गया हमारा विरेचन कैसे बनाया, पता चल गया। गुण की बात कर ली है ना, 1008 1 क्या होगा इसका, केल्विन में गलनांक होगा, जल में विलय होगा और जल में घुलने के बाद इसको आयनित हो जाता है। ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये श्वेत दानों के रूप में यानी रबों के रूप में पाया जाता है। अब इसका उपयोग की बात कर लेते हैं, लास्ट चीज है उपयोग। फोन आ रहा है, एक मिनट किसी का, फ्लाइट मोड मैंने कर दिया है, अब वीडियो चालू है ना, हाँ। देखिए अब हम क्या बात करते हैं इसकी उपयोग की, NaCl के उपयोगों को अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला उपयोग, साधारण नमक के रूप में, डेली लाइफ में सामान्य नमक के रूप में, सामान्य नमक के रूप में। नमक क्या है, NaCl अभी बताया मैंने। इसके बाद देखिए दूसरा उपयोग क्या है, इसका उपयोग परिरक्षण में किया जाता है। परिरक्षण क्या होता है सर, परिरक्षण में देखो भाई, किसी चीज को सड़ने से बचाना है,
किसी चीज को सड़ने से या यूं कह दे खराब होने से, यानी कि खाद्य विषाक्तन, जैसे कि देखा होगा मछली वगैरह को नमक में, या नमक के जो खड़ा नमक आता है वो दाने वाला, बड़े क्रिस्टल होते हैं उसके, उस नमक से क्या कर दिया जाता है, चारों ओर से घेर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों को खाद्य विषाक्तन से बचाना या खराब होने से, या हमारी देसी भाषा में कहें तो बुसने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसका परिरक्षण किया जाता है। तो परिरक्षण में क्या किसका यूज किया जाएगा, खाद्य परिरक्षण में NaCl का यूज किया जाएगा। इसके बाद हिमकारी मिश्रण बनाने में देखिए, जो आइसक्रीम की ठेली होती है उनमें बर्फ डाली जाती है और बर्फ के साथ क्या डाला जाता है, नमक, ताकि वो हिमीकरण उसकी क्रिया होती रहे, यानी कि आइसक्रीम वगैरह पिघलने से बचाने के लिए बर्फ के साथ क्या मिलाया जाता है, नमक। ठीक है, तो हिमकारी मिश्रण हो गया, या इसको हिमीकरण मिश्रण भी कह सकते हैं। लास्ट इसका उपयोग है, अभी हम NaOH बनाएंगे, उसको बनाने में इसका यूज किया जाएगा। फिर हम Na2CO3 बनाएंगे, उसमें इसका यूज किया जाएगा। फिर हम NaHCO3, यहाँ पे दिख तो रहा है ना, हाँ, ये बनाएंगे तो भी इसका यूज किया जाएगा। फिर हम बनाएंगे व्यंजक चूर्ण, उसमें भी इसका यूज किया जाएगा। NaOH अभी पढ़ने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, व्यंजक चूर्ण अभी पढ़ेंगे, CaCl2 व्यंजक चूर्ण। तो ये हमारा NaCl यहाँ पर होता है समाप्त। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए जल्दी से, 1 2 3 4 5 हो गया। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कहां पर, दूसरा NaOH। तो 21 सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं और आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं स्कूलों में। ठीक है, और मैं कहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ AKPS आदर्श कृष्णा पब्लिक स्कूल केलवाड़ा, 12 जिला राजस्थान। तो हालांकि मैं 10th पढ़ाता नहीं हूँ भाई, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, देखो मजा। ऑफलाइन में 10th पढ़ाता ही नहीं हूँ। क्या पढ़ाती हूँ सर, मैं पढ़ाता हूँ 11th and 12th। तो पर सर 10th क्यों पढ़ा रहे हो, मजा आता भाई 10th में, बहुत मजा 10th पढ़ाने का। चलिए, और जो बंदा 10th पढ़ाता है उसको यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है भाई, खुद पैसे मिलते हैं, बताना मत किसी की। चलो NaOH की बात कर लेते हैं। NaOH नाम क्या भाई, सोडियम, तो मैंने ये लिख दिया, और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, इसकी बात हमने पहले भी कर ली थी। ये क्या है, प्रबल क्षार है, मतलब इसकी pH ग्रेटर देन 7। कैसी होगी इसकी pH ग्रेटर देन 7, उसमें का चिन्ह बन गया भाई। प्रबल क्षार है, इसकी pH कितनी होगी, मोर देन 7, यानी 7 से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। pH कितनी होगी, इज ग्रेटर, pH 7 से बड़ी होगी। अब बात करते हैं भाई, क्या मेरे ख्याल से गलत तो नहीं लिख दिया भाई, 7 से बड़ी, हाँ ऐसे लिखना चाहिए, pH इसकी बड़ी होगी 7 से, pH इज ग्रेटर देन 7, ऐसे लिखना है, pH इज ग्रेटर देन 7, इज ग्रेटर यानी बड़ी है किससे, 7 से, ये चिन्ह आएगा। ग्रेटर देन, अब वो होता है लेस देन, जानती हो ना भाई, ग्रेटर देन लेस देन, चिन्ह भी नहीं जानते हमारी तरफ बच्चे। चलो NaOH की बात कर रहे हैं हम, इसका विरचन की बात करते हैं, यानी कि बनाना। इसको बनाया कैसे जाएगा, तो इसको बनाया जाता है सबसे पहले वही फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाएगा, यानी कि औद्योगिक स्तर पर फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाएगा, तो इसको बनाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था NaCl द्वारा इसको बनाया जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड की विद्युत अपघटन द्वारा, NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा। तो मैंने ले लिए 2 पात्र, एक को कह दिया एनोड और एक को कह दिया कैथोड। हालांकि ये चित्र वगैरह हमारी किताब में नहीं है, फिर भी ऐसे समझ लो, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया, ये कनेक्टेड कर दिए मैंने। एनोड और कैथोड, जब NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी बैटरी जोड़ूं मैं, ठीक है, बैटरी जैसे ही जोड़ी जाती है तो देखो रिएक्शन होती है। एक चीज है एनोड और दूसरी चीज है कैथोड। अब एक ट्रिक याद कर लो। क्या ट्रिक? ठीक यार, आइस ठीक है, बहुत से बच्चे हैं मैंने देखा भाई ट्रिक की स्पेलिंग नहीं जानते, क्या बात है। ट्रिक, एक बात कहे, एक बात कहे, मैं भी एक बात कह रहा हूं, उसको नोट कर लो। एक बात कहे, एक का मतलब है यहां पर दो अक्षर है ना भाई, एनोड। एक का मतलब क्या है, एनोड, और यहां पर है के, और है के का मतलब है कैथोड। एनोड एंड कैथोड, एक बात कहे में हमने देख ली एनोड और कैथोड दो चीजें हैं। इस कबूतर वाले का मतलब है क्लोरीन, क्लोरीन, और किस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में। किस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में। तो एक बात कहे यानी कि एनोड पर तो बनने वाली है क्लोरीन, यानी कि यहां पर तो क्लोरीन बनने वाली है। ट्रिक से याद करना है हमें। एक बात कहे, एनोड पर बनने वाली है क्लोरीन गैस और कैथोड पर बनने वाली है हाइड्रोजन गैस। ये भी कैसी गैस? तो यहां पर बनने वाली है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। एक बात कहे, एक एनोड कहे क्लोरीन गैस, कहे कैथोड हाइड्रोजन गैस। बात क्या है भैया? सर बात तो बताओ। एक तो कह दिया हमने, एक तो कह दिया, पर सर ये तो बताओ कि बात क्या है। तो बात यह है बेटाओ कि कैथोड पर ही NaOH का निर्माण होता है। कहाँ? कैथोड पर ही। एक बात कहे से हमने सब कुछ याद कर लिया। एक बात कहे यानी कि एनोड पर बनने वाला है क्लोरीन गैस, कैथोड पर बनने वाली है हाइड्रोजन गैस, प्लस बात क्या है कि NaOH भी कहाँ बनने वाला है, कैथोड पर। इससे हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ट्रिक से कौन कहाँ बनेगा। यहाँ पे और क्या चीज बनेगी भाई, कैथोड पर NaOH। क्या बनने वाला है, NaOH। तो ट्रिक को नोट कर लो। एक बात कहे, तरीका स्क्रीनशॉट ले ले उसका, और पेज के ऊपर जब भी नोट्स बनाए पेज के ऊपर पटक देना साली में। एक बात कह दी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। एनोड और कैथोड पर, एनोड पर बनता है ओनली ऑन क्लोरीन गैस। बात क्या थी, NaOH कहाँ बनेगा, कैथोड पर, और कैथोड पर ही कौन बनता है, तो हाइड्रोजन गैस। अब देखिए भाई बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अब इसके गुण की बात कर लेते हैं, इसको भी हटा देता हूं मैं चित्र को, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से सब कुछ याद हो गया। चलो गुण की बात कर लेते हैं। कौन है, कैसा है, तो ये चिकना ठोस पदार्थ है। पहली बात, चिकना ठोस पदार्थ। अब ऐसे भी छार है, चिकने लगते हैं, साबुन जैसे चिकने लगेगा भाई। पहला क्या है, चिकना है, और ये कैसा है, ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक, इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक होता है 591 केल्विन। 591 केल्विन कितना, 591, 591 केल्विन। केल्विन में ले रहे हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा केल्विन क्या है भाई, टेम्परेचर नापने का एक मीटर है केल्विन, और का चलता है डिग्री सेल्सियस, और एक चलता है फ़ारेनहाइट। 3 मीटर है भाई मापी, ताप मापी है ये। क्या है ये, तीनों क्या मापते हैं, ताप। और गलनांक बोले तो गलने का ताप माप रहे हो, कितने डिग्री सेल्सियस पर, या कितने केल्विन पर, या कितने फ़ारेनहाइट पर, वो चीज। यानी कि यहाँ कौन सी चीज है, NaOH गल जाएगा। तो कितना, 591 केल्विन। इसके बाद बात करते हैं भैया जल में विलय है, तो यानी कि ये कैसा है, जल विलय है। इसके बाद करते हैं तो प्रबल क्षार की बात तो हमने यहाँ भी कर ली, यहाँ भी लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। प्रबल क्या है, प्रबल क्षार है। इसके बाद बात करते हैं तो प्रबल विद्युत अपघटन भी मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। और सबसे इंपोर्टेंट, इसके जो क्रिस्टल हैं, वो कैसे हैं, प्रश्वेद्य। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या होता है प्रश्वेद्य? मेरे ख्याल से इसका
मतलब मैं तो बताऊंगा, बहुत सी जगह बताया नहीं जाता है। प्रश्नविद्या का मतलब बहुत सी जगह नहीं बताया। देखो एक बात तो ट्रिक से हमने याद कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और प्रश्नविद्या का मतलब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि इसके जो क्रिस्टल होंगे, मान लीजिए दिस इज द प्लेट, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लेट एंड आई एम, मैं इस पर क्या डाल दी, मैंने इसकी क्रिस्टल डाल दी भाई। क्या डाल दिया, ये मैंने क्रिस्टल है किसके, NaOH के क्रिस्टल, मतलब दाने, अरे दाने है ना भाई, ठोस पदार्थ है। तो मैंने NaOH इसमें भर दिया और इसको ह्यूमिडिटी में यानी कि आर्द्रता में या वायुमंडल में खुला छोड़ दिया। ये एयर है भाई, चारों तरफ से क्या है, एयर, वायुमंडल, वायुमंडल यानी वायु है। तो ये क्या करेगा, ठोस से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और यहां से बहने लग जाएगा, ये टपक गया बूंद बूंद करके। और अगर मैंने भर दी तो ये बूंद बूंद करके टपकने लग जाएगा। मतलब प्रश्नविद्या का मतलब है कि इसके जो दाने हैं, इसके जो कण हैं, वो वायुमंडल से आर्द्रता या नमी लेकर किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सकता, बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा कर, वेरी स्लोली 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 लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस अवस्था को कहते हैं प्रश्नविद्या। मतलब इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रश्नविद्यन। प्रश्नविद्यन ऐसे भी लिख सकते हैं या प्रश्नविद्यन ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये कंडीशन याद रखना, प्रश्नविद्या क्रिस्टल मतलब दाने का मतलब है कि वायुमंडल से आर्द्रता या नमी को ग्रहण करके लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में इसके क्रिस्टल चेंज हो सकते हैं। हो सकते हैं कि भाई, होते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब इसके बाद इसके उपयोग की बात कर ले तो मैं या इसको हटा देता हूं। कोरोना 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 इतना भी परेशान अब करो ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर दी भाई कोरोना ने, घर पे बैठे हैं। चलो उपयोग की बात कर लेते भाई, किसके, NaOH के। सबसे पहली बात उद्योगों में किया जाता है, साबुन उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, इनकी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, NaOH का यूज किया जाता है। सिल्क उद्योग में भी इसका यूज, सिल्क क्या है, वस्त्र के बनता है। इसके बाद हम बॉक्साइड के धातु कर्म हैं, बॉक्साइड, बॉक्साइड के धातु कर्म में, व्हाट इज द बॉक्साइड सर, आपने नाम बोल दिया बॉक्साइड। बेटा जब मैं पढ़ता था 10th में मेटलर्जरी नामक चैप्टर चलता था, धातु कर्म, जब मैं पढ़ता था 10th, तो बॉक्साइड ऐसे सोच लो, जब धरती से एल्यूमिनियम को निकाला जाएगा, जैसे लोहा बताया था मैंने एक बार, है ना, लोहे के धातु कर्म बताया था मैंने एक बार, शायद मुझे याद है मैंने बताया था। बॉक्साइड क्या है, जब एल्यूमिनियम को धरती से निकाला तो वो किसके रूप में निकलता है, वो बॉक्साइड के रूप में निकलता है। इस बॉक्साइड से बाद में वापस क्या बनाई जाएगी, एल्यूमिनियम बनाया जाएगा। तो बॉक्साइड को अयस्क कहते हैं, अयस्क धरती से निकाले जाते हैं और जिनमें धातु, तो ये बॉक्साइड है। तो बॉक्साइड से क्या किया जाएगा, धातु कर्म के द्वारा क्या बनाया जाएगा, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइड के धातु कर्म में किसका यूज किया जाएगा, किसका, कहाँ गया, NaOH का, NaCl नहीं, NaCl याद आता है बार बार। तो बॉक्साइड के धातु कर्म में किसका यूज किया जाता है, इसका। फिर आता है पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा कर दिया मैंने, कुछ ज़्यादा ही आराम से पढ़ा दिया। पेट्रोलियम के शोधन में कक्षा 8 में हम पढ़ के आए, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन, वो चित्र बनाया था, भट्टा मट्टा जो भी था, भट्टी। तो पेट्रोलियम के शोधन में किसका यूज किया जाएगा, NaOH। पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, गैसोलीन, वैसलीन मतलब डामर, एंड में, सबसे एंड में। चलिए पेट्रोलियम गैस भी निकलती है सबसे पहले, तो प्रभाजी आसवन करेंगे। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से सबसे पहले क्या निकलती है, पेट्रोलियम गैस। वो कुआं खोदा था, ऊपरी परत, निचली परत, भारी चट्टान, खारा पानी सबसे नीचे। तो पेट्रोलियम के शोधन में किसका यूज किया जाएगा, NaOH का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद वसा और तेल जो है के निर्माण में भी किसका यूज किया जाएगा, वसा और तेल के निर्माण में किसका यूज किया जाएगा, NaOH का। देखिए भाई, मैं इस वसा को लेकर या तेल को लेकर मैं घी बना सकता हूँ, तेल से मैं क्या बना सकता हूँ, घी बना सकता हूँ। और सरकार तक मत भेजना बात, मुझे पकड़ ले, बनाता नहीं हूँ, बना सकता हूँ, ये बता रहा हूँ। कैसे बनाते हैं नहीं बताऊंगा। वसा और तेल के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, NaOH का यूज किया जाता है। किसका, NaOH का, इसी के यूज के द्वारा। दूसरी विधि भी है,
एक लास्ट चीज आती है प्रयोगशाला में, ये तो सब में लिखना है तुम्हें। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आहा फंस गए। व्हाट इज द अभिकर्मक सब? रीएजेंट इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रीएजेंट। देखो भाई, मैंने जहां तक सुना है बहुत से क्या कहूँ टीचरों के बारे में, इसको बताते नहीं है मतलब, पहली बात, या फिर ऐसे कहते हैं ये रिएक्शंस में भाग लेता है ना। रीएजेंट किसे कहते हैं, अभिकर्मक किसे कहते हैं? देखो भाई क्या होता है, देखना बड़े ध्यान से सुनना। कोई अभिक्रिया हुई या नहीं हुई उसका पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? रीएजेंट का। यानी कि किसी अभिक्रिया को हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो हुई है या नहीं, इसके लिए किसका यूज किया जाएगा? रीएजेंट यानी अभिकर्मक। तो ये भी यानी कि NaOH को भी इस रीएजेंट के रूप में बहुत सारे रिएक्शंस में इसका यूज किया जाता है ताकि पता लगा सके ये अभिक्रिया वास्तव में हुई है या नहीं। तो ये जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो बात है ना, ये सब में डालना है तुम्हें। NaCl में भी डाल देना, नहीं आए याद तो ये तो डालना ही है। अभी जितने भी हम पढ़ेंगे उन सब में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, रीएजेंट की फॉर्म। चलिए तो इसकी देखिए हमने क्या बात की, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, प्रबल क्षार है, इसकी pH 7 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 7 बनाना औद्योगिक स्तर पर। NaCl के विधेयता पर एक बात क्या है, एनोड पर क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। साथ में बात का मतलब क्या था कि NaOH भी कहाँ बनेगा? कैथोड पर। गुण चिकना ठोस पदार्थ, गलनांक 591 केल्विन है, जलविलय है, प्रबल क्षार है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, क्रिस्टल प्रसवित वो वायुमंडल की आर्द्रता लेकर लिक्विड फॉर्म में चाहिए। उपयोग की बात करते हैं साबुन, कागज, वस्त्र, सिल्क उद्योग, अन्य उद्योग, बॉक्साइट के धातुकर्म में। बॉक्साइट से क्या बनने वाला है? एल्यूमिनियम बनने वाला है। पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका यूज किया जाता है, जिससे हम पेट्रोल, डीजल आदि चीजों को अलग करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम गैस निकलती है, सबसे नीचे डामर बचता है, कौनदार। बसा और तेल के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है रीएजेंट के रूप में प्रयोगशाला में इसका यूज किया जाता है। बड़ी तेज स्पीड से बोला क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।